सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया। कहा, आलमी कानून के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल। इसराइल को मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि हमारे मेहमान को हमारी सरे जमीन पर शहीद किया गया, बदला मुनासिब वक्त और जगह पर लेंगे। तेहरान में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह खामनाई ने खुद पढ़ाई। इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हनिया को आज कतर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोहा की मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में नमाज जुमा के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कतर के सरकारी हुकाम, मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे, फलस्तीनी धड़ों से वाबस्ता अफराद भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस्माइल हनिया की तदफीन लुसैल के कब्रिस्तान में की जाएगी, जहाँ कतर के बानी भी सुपुर्द खाक हैं। पाकिस्तान का इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सौग मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद करके आलमी कानून को तोड़ा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी का रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत का वाक़या आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज। इसराइली फौज ने 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ऐसी दरिंदगी और सफाकियत पहले कभी नहीं देखी। फ़लस्तीन में शहरों के शहर मलिया मेट कर दिए गए। अमरीकी अखबार ने इस्माइल हनिया पर हमले के मुकाम की तस्वीर जारी कर दी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह में 2 माह पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। इस्माइल हनिया की शहादत रिमोट कंट्रोल बम फटने से हुई। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों और हस्पतालों में दाखिल। म्यू हस्पताल, गंगाराम सर्विसेज हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा रहा। ताजपुरा टाउनशिप, चुंगी अमर सदू के घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। जोहर टाउन में मेन रोड पर घड़ा पड़ गया। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दर्जनों फीडर्स पर बिजली की सप्लाई बहाल न हो सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर के तमाम इलाकों से पानी की निकासी का दावा। कहा, 7 घंटे होने वाली बारिश का पानी 2 घंटों में निकाल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिशों के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर करती रहीं। जिनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं, वो पुरानी वीडियोज़ वायरल कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MD वासा की बारिशी पानी की निकासी पर ब्रीफिंग। गुजरावाला, गुजरात, शेखोपुरा, कसूर, ननकाना समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाली 20 साला लड़की की लाश मिल गई। डस्का में 16 साला लड़का बरसाती नाले में डूब गया। लैया में करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चे जाँ बहक। वजीराबाद, शकरगढ़, करतारपुर और मसावती इलाकों में मूसलाधार बारिश। गोजर खान राब्ता सड़क टूट गई, ट्रैफिक बंद। मरी में मानसून बारिश से लैंड स्लाइडिंग, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में सावन की घटाएं बरस पड़ी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। गुलशने में मार अब्दुल्ला गोट के बरसाती नाले में गिरने वाले 10 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई। कराची के कई इलाकों में भी बिजली बंद। कुरंकी, लांडी, शाह फैसल और मलीर शामिल। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की सप्लाई बंद की गई। बारिश और लोड शेडिंग से PTCL और मोबाइल सर्विस जज़वी तौर पर मुअत्तल रही। लसबेला में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 रोज में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नौशहरा में बरसाती नाले में नहाते 2 बच्चे डूब गए। एबटाबाद में 1 बच्ची बरसाती नाले में बह गई। चित्राल के गांव गोलेन में ग्लेशियर फटने से 16 घर तबाह। मुजफ्फराबाद, भिंबर, नीलम में मूसलाधार बारिश। मीरपुर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी।
मानसून बारिशों ने नारान का गाल में तबाही मचा दी। सड़कें बुरी तरह मुतासिर, मुनव्वर नाला बिफर गया। बहांड्री बाजार की दर्जनों दुकानें बरसाती रैले की नजर। आरजी पुल भी बह गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से अशयाए खुरनोश की किल्लत। सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए मुफ्त वीज़े का ऐलान। चीनी वफ़द से मुलाकात के बाद कहा कि मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदामंद साबित होगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। पेशाम वाक़े में गिरफ्तार मुलजिमों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और तहरीक इंसाफ का 15 रोज में अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो होगा। हमारे लोगों पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। असद कैसर ने कहा कि तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। मौजूदा रजीम की मुखालिफ तमाम सियासी कुव्वतों को साथ मिलाएंगे। मगरबी ममालिक की इसराइल की जानिब से कत्लेआम पर क्यों खामोशी है? फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए।